हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। मेरे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माघ पूर्णिमा की पूजा कैसे की जाती है। वैसे तो देखिए, पूरे ही माघ महीने हमें तुलसी माता की और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माघ का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और तुलसी से भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो आपको तुलसी जी का भी पूजन माघ के महीने में अवश्य करना चाहिए। कम से कम शाम के समय तो आपको माघ महीने में तुलसी जी में दिया जरूर जलाना चाहिए। और माघ स्नान करते हैं वो माघ के महीने में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी माता का पूजन रोजाना ही करते हैं। लेकिन अगर आप माघ स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आप ये पूजन जरूर करें, जिससे आपको पूरे महीने स्नान का फल प्राप्त हो सकता है। तो माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद हम तुलसी गमले की साफ सफाई करेंगे। साथ ही गमले के नीचे जो जगह है, जगह पर हम पूजन करना है, वहाँ पर भी हम साफ सफाई कर लेंगे। आप चाहें तो वहाँ पर गेरू से या खड़िया से चौक लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल साफ सफाई कर कर भी पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेरू से चौक लगा लिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं एक चौकी लगा दूंगी। चौकी लगाने के बाद आप कोई भी रंगोली बना सकते हैं या आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना लूँगी। स्वास्तिक बनाने के बाद हम अपना पूजन शुरू करेंगे। हम यहाँ पर विष्णु भगवान के लिए चौकी बिछाई है, जिस पर हमने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। इसके बाद हम भगवान विष्णु को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास भगवान विष्णु की ये फोटो है। ये फोटो मैं यहाँ पर विराजमान कर दूंगी। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं पूजा के लिए। इसके साथ ही अगर आप लड्डू गोपाल जी का भी पूजन करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर चौकी पर जरूर से बैठाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर दिया है, गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। क्योंकि गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है कि सबसे पहले हमें तुलसी जी जल सींचना होता है। तो आप माघ पूर्णिमा के दिन जब आप जल सींचे, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और थोड़ी सी आप सफ़ेद तिल का बहुत विशेष महत्व होता है माघ के महीने में। तो आपको पूजा में उसमें सफ़ेद तिल आप जरूर से डालना चाहिए और तिल का ही दान भी करना चाहिए। तो देखिए, तिल युक्त जल से हमने तुलसी जी को सींचा है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी जी को पानी सींच दिया है। इसके बाद हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। तो गंगा जल से छींटे लगाते हुए यहाँ पर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। गोपाल जी को भी हमने स्नान करा दिया है। और अगर विष्णु भगवान के आपके पास विग्रह है तो आप रेगुलर स्नान करा दें। इसके बाद देखिए, हम सभी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। आप यहाँ पर जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को, फिर विष्णु भगवान को, फिर लड्डू गोपाल जी को और तुलसी जी को भी हमने यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। और तुलसी जी को हमने चुंदरी भी समर्पित कर दिया है। मैंने चुंदरी पहले से ही उड़ा दी है तुलसी जी को। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ समर्पित कर दूंगी। अब हम गणेश जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को लाल गुलाब समर्पित करेंगे और विष्णु भगवान को हम पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे। तो भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अति प्रिय होते हैं, तो आप पीले रंग के फूल समर्पित करें। पीले रंग के फूलों की माला अगर आपके पास हो तो आप माला भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। लड्डू गोपाल जी को भी हमने पीले रंग के पुष्प अर्पित किए हैं। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो देखिए, हमें शुद्ध देसी घी का ही दिया जलाना होता है। घी का ही दिया जलाने के बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। फ्रेंड्स, माघ पूर्णिमा इस वर्ष 1 फरवरी को मनाई जा रही है। तो माघ पूर्णिमा के दिन आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उसके बाद पूजन करें और माघ पूर्णिमा के दिन आप दान जरूर करें। कम या ज़्यादा इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना आपकी शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप दान जरूर करें। और पूजा में हमने तिल जरूर समर्पित करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने गणेश जी को तिल समर्पित कर दूंगी, विष्णु भगवान को तिल समर्पित करूंगी, लड्डू गोपाल जी को तिल समर्पित कर दिया है, तुलसी माता को भी हमने
तिल समर्पित कर दिया। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को हमने अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। यहाँ पर हमने गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद हम विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पित करेंगे। तो तुलसी जी जरूर से चढ़ाइए। हम लड्डू गोपाल जी को भी, यहाँ पर विष्णु भगवान को भी, दोनों को तुलसी समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। हो सके तो गुड़ और तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई आप जरूर से लें। मैंने यहाँ पर गुड़ और तिल समर्पित करे हैं। आप चाहें तो रेवड़ी समर्पित कर सकते हैं, तिल गुड़ के लड्डू समर्पित कर सकते हैं, या तिल और गुड़ अलग अलग कर भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए जब भी आप कोई भी पूजन करें उसमें आप दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। दक्षिणा कम या ज़्यादा जितनी भी हो सके उस हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दक्षिणा हमें सर्वप्रथम अवश्य समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम धूप दीप दिखाएंगे। अगर आप माघ स्नान किया है तो माघ स्नान का उद्यापन करना है, तो आप सारा सामान भी आपको यहीं पर रख लेना है। माघ स्नान का उद्यापन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अपने सीधे हाथ में तिल के दाने लेने हैं और फूल लेने हैं। उसके साथ ही हमें कथा सुनेंगे। तो यहाँ पर हमें माघ पूर्णिमा की कथा सुननी है। आपको मेरे चैनल पर माघ पूर्णिमा की कथा भी मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद हम जो भी तिल और पुष्प यहाँ है वो भगवान को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। यहाँ पर तुलसी जी को भगवान विष्णु की परिक्रमा करनी है। आप 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा, 11, 21, 51, जितनी भी आप सामर्थ्य है उतनी आप परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद हमें आरती करनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने गणेश जी की आरती करना है, भगवान विष्णु की आरती करना है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद जो जल का लोटा था वो सूर्य भगवान को, देवता को अर्घ दे देंगे। और जितने भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाए हैं वो सभी भोग प्रसाद आप सभी परिवारजनों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो इस तरीके से माघ पूर्णिमा की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा की पूजा करना बहुत ही सरल है और बहुत ही फलदायी। तो इस माघ पूर्णिमा आप भी पूजा तुलसी माता की और विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा और माघ पूर्णिमा का दीपदान कैसे किया जाता है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको माघ पूर्णिमा की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।